हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 के बच्चे यार वैकेंसीज के मामले में माने तो काफी ज्यादा लकी हैं। एक तो आपने ये देखा था पीए एसए की वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिलेंगी अपने को सीजीएल 22 के अंदर। और दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, सीबीएसई डिपार्टमेंट ने एसएससी को लेटर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थ्रू सीजीएल 2022। ठीक है, इसके अंदर बस यही लिखा है कि इनका जो ड्राफ्ट आ रहा था उसका अप्रूवल मिल गया है और अब जो है सीजीएल 2022 के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट को इंक्लूड किया जाए। अब देखो भाई होती क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई देखो, जैसे आपको पता है सीबीआईसी डिपार्टमेंट, जिसको आप जीएसटी कह सकते हो, या सीबीडीटी होता है आपका इनकम टैक्स। अब जब आप दोनों में ही एज ए टीए ज्वाइन करते हो तो सीबीआईसी डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो है आरआर आ चुका है। आरआर क्या है आपके, रिक्रूटमेंट रूल्स, न्यू आरआर, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। और उस वजह से आप देख सकते हो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस में कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स के अंदर भी ये आरआर आने वाला है, पाइपलाइन के अंदर है, कभी भी जो है फाइनलाइज हो सकता है। बस इसकी थोड़ी सी यूनियन स्ट्रांग थी, इस वजह से हुआ क्या, जो ड्राफ्ट आ रहा था उसके वो थोड़ा सा अपोज करके अपनी रिप्रेजेंटेशन डाली गई। अब देखते हैं कितनी चीजों को यहाँ पे माना जाएगा, वो तो फाइनल आरआर आ जाएगा तब देखेंगे कितनी चीजें एक्सेप्ट होगी कितनी रह गई। भाई देखो यहाँ पे क्या है, टीए से एसटीए बनने में जो है 10 साल लग रहे हैं। आरआर आने के बाद अब आप एसटीए कह लो या ईए कह लो, बात एक ही है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और यहाँ पे आप टीए से एसटीए बन जाते हो 2 से 3 साल में। ठीक है, 2 से 3 साल क्यों कह रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो जिस दिन आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, अब वहां से मीटर चालू नहीं होता आपका। जिस दिन आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उसके बाद जो 1 जनवरी आएगी वहां से 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपने मान लो दिसंबर में ज्वाइन किया तो 1 जनवरी 1 महीने बाद ही आ जाएगी और फिर उसके 2 साल बाद और, यानी कि 2 साल 1 महीने में प्रमोशन हो जाएगा। डिपेंड्स। ठीक है, अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर दिए तो 2 से 3 साल में आप एसटीए बन जाते हो। आरआर आने के बाद देखो वहां हुआ क्या, ईए से लेके इंस्पेक्टर तक कह रहे हैं 5 साल। लेकिन यहाँ पे जो है एसटीए से इंस्पेक्टर बनने में कोई जो है भी टाइम फिक्स नहीं है, आप कभी भी बन सकते हो। मतलब कि अगर आप आज एसटीए हो और आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है क्लियर कर रखे हैं और आपके डिपार्टमेंट में वहाँ पे फिलहाल वैकेंसी है, तो आपको सेम टाइम जो है इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करूँ, आप ईए कह लो या फिर एसटीए कह लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। बस एसटीए का ही दूसरा नाम जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रख दिया गया आरआर आने के बाद। जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ भी रख देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करें तो एक तरीके से एडमिन पोस्ट है, एडमिन सेक्शन के अंदर ही जो है इन लोगों की वर्क प्रोफाइल है। मतलब इंस्पेक्टर जो है जो असेसमेंट वगैरह में भी रहता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वो एक एडमिन की पोस्ट है। तो बढ़िया पोस्ट है यार, देखो आपके सीधे सीधे 10 साल बच रहे हैं। टीए से एसटीए या फिर टीए से ईए बनने में आपको 10 साल लगते हैं, वो सीधे सीधे यहाँ पे बच गए। ठीक है, आप ये मानो कि आज से 10 साल पहले अगर कोई बंदा टीए लगा था और आज आप आके यहाँ पे ईए लग जाते हो तो आप दोनों बराबर हो गए। इनफैक्ट ऐसे मानो कि जैसे मैं खुद सीबीएसई डिपार्टमेंट, जो कि अब बन गया बाद में, पहले सीबीईसी था, तो मैंने सीजीएल 2015 के थ्रू जो है टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया था मुंबई कस्टम्स में। ठीक है, तो मानो मेरा जो बैचमेट है वहाँ पे, जो आज भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2017 में। तो वो लोग 2027 में जो है एसटीए या फिर ईए बनने के लिए एलिजिबल होंगे। और मैं करीब वहाँ पे 1.5 साल की नौकरी करके आके मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स में टीए ज्वाइन किया और मुझे करीब 1 1.5 साल हो गया है, मैं एसटीए बन भी चुका हूँ। वो लोग बनेंगे 2027 के अंदर। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर। और ये फर्क इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पे आरआर आ चुका है और यहाँ पे अभी तक आरआर आया नहीं है। तो बहुत बढ़िया मौका है यार, मीन्स आपको 3 तरीके से जो आप जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर आ सकते हो। आप टीए तो आ ही सकते थे, इंस्पेक्टर पहले आ सकते थे, अब आपको एक मौका और मिल गया कि आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के थ्रू भी आ सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज पहली बार आती है तब अक्सर जो है सबसे ज्यादा वैकेंसीज लेके आती है। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीजीएल 2022 में जो ईए की वैकेंसीज आएंगी, चाहे जितनी भी आए, कम आए ज्यादा आए, जितनी भी आए, बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि सीजीएल 2022 में जितनी भी आएंगी उसके बाद जो है अगले साल या उससे अगले साल कुछ ना कुछ कम ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रही है तो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अक्सर जो है वैकेंसीज घट जाती हैं। ठीक है, तो बढ़िया मौका है यार, फायदा उठाओ इस चीज का। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। भाई देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा है आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन न हो जाए उसमें क्या फर्क होगा। ठीक है, सिलेक्शन होना न होना अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन अपना 100% देना, मतलब वो जो है आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आपने अपना 100% दिया, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई नहीं, आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज को। लेकिन अगर आपने अपना 100% नहीं दिया फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको हमेशा ये अफसोस रहेगा कि काश, मतलब मैंने और कोशिश की होती। मीन्स आप स्कोप मत छोड़ो थोड़ी और कोशिश करने का। मतलब जितने ज्यादा आपके पास टाइम है आज के टाइम में पढ़ने का, उतनी पढ़ाई कर लो। जितने ज्यादा जो है आप रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन करो, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लो। ठीक है, मतलब आपको कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि मैं और कर सकता था, कर नहीं पाया।
ये ना हो कि एक बंदे ने 20 मॉक टेस्ट लगाए, फिर उसको बाद में अफसोस हो कि यार मैं 15-20 और लगा सकता था। जिसने 100 लगाए उसको ये लेने लगे कि मैं यार 30-40 मॉक टेस्ट और लगा सकता था। ठीक है, या फिर मतलब जो डेली 5-7 घंटे पढ़ रहा है, उसको बाद में ये ना लगे कि नहीं यार टाइम तो मेरे पास और भी होता था, मैंने दिया ही नहीं, 5-7 ही घंटे पढ़ लिए, मैं 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई कर सकता था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कहीं से भी मॉक्स नहीं लिए हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, तो आप पुराने पेपर एसएससी के जितने भी हैं मॉक के फॉर्म में, वो सारे के सारे वहाँ पे अटेम्प्ट करो, देखो आपका कितना वहाँ पे स्कोर आ रहा है, गलतियों से सीखो, एनालाइज करो, फिर जो है आपका धीरे धीरे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया मॉक्स है, आप 1 साल का जो है पास ले लेना है यहाँ पे। 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी फिर आप यहाँ पे मॉक्स दे सकते हो। भाई कोड लगाओगे BHAI तो डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, कोई ऑफर चल रहा होगा तो ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई कोड लगा लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ वर्सेस टाइम। देखो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब सिलेक्शन नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ जो है बेटर नहीं होगी उससे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो जो लाइफ होती। भाई मतलब मैं तो ये मानता हूँ यार एक तरीके से कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक वही बच्चे आते हैं कि जो मतलब बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते अपने लाइफ के अंदर। मतलब ये बात एक कटु सत्य है। मीन्स अगर आप प्राइवेट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल इतना होता है बहुत ज्यादा, जितना आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगा। अब प्राइवेट भी होती है दो तरीके की, आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और दूसरा आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ये रेड लाइन जो है ये किसको दर्शा रही है? भाई अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी सीजीएल की या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप आ गए तो। ठीक है, ये जो येलो वाला ग्राफ है ये किसको दर्शा रहा है? आपने कोई बढ़िया सी प्राइवेट जॉब ले ली जिसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है। और तीसरी जो आपकी ब्लू लाइन है ये दर्शा रही है कि आपने कोई प्राइवेट जॉब ले ली जिसके अंदर बहुत ही कम ग्रोथ है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आप स्टडी स्टडी जो है ग्रो करोगे लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा आपको एकदम से कभी बूम देखने को नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में चले गए, अच्छी ग्रोथ हो जहाँ पे, तो कभी भी जो है आपकी लाइफ एकदम से बूम हो सकती है। और तीसरा केस, इससे अपने को बचना है, ये वाला जो केस है ना, ट्राई करना कि अपन इस कैटेगरी में ना आए। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाए तो ये है आपके पास, अगर न हो तो इतना जरूर करना कि सिलेक्शन हो जाता तो उससे बेहतर कर लो आप अपनी लाइफ को। ठीक है, और फिलहाल अगर इन दो चीजों को अगर आप कंपेयर करने लग गए ना कि सिलेक्शन हो जाए लाल वाली लाइन, और न हो तो उसमें अगर आप ब्लू वाली लाइन के ऊपर चढ़ गए, तो थोड़ा सा एक बार सोच के देखो यार, जब लाइफ में पैसा नहीं होगा ना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक फिक्स्ड इनकम जनरेट नहीं कर रहे होगे आप, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा ना कि फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। ठीक है, तो गाइज बस कहने का मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हो तो अपने 100% एफिशिएंसी के साथ करो। अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं और बेहतर कर सकता था। ठीक है, तो चलो यार, अगेन आई एम सेइंग कि बढ़िया मौका है, काफी अच्छी चीज है ये। मतलब वी विश कि हमारे टाइम पे ये चीजें होती तो हम लोगों ने डेफिनेटली जो है ये सब चीजें ट्राई की होती। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीधा सीधा आपको 4200 ग्रेड पे की पोस्ट मिल रही है। इसके अलावा जो आपको पोस्ट मिलती है 4200 ग्रेड पे की, वो होती है डिविजनल अकाउंटेंट DA की। ठीक है, सीजीएल के अंदर। तो दोनों ही मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है यार। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मतलब इसमें फिर और इंस्पेक्टर में फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। मीन्स 5 साल कब निकल जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार डिपार्टमेंट में आ गए 1-1.5 साल तो वैसे ही चीजों को सोचने समझने में निकल जाएगा, फिर फटाफट सामने दिखेगा प्रमोशन होता होगा। तो चलो यार, इस वीडियो में इतने रखते हैं। बढ़िया मौका है, खींच के ले लो, हो जाएगा सिलेक्शन। चलो इस वीडियो में इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।